क्या इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, चुनाव, युद्ध, मंदी, महामारी, क्या ये सब किसी की प्लानिंग का हिस्सा है? एक ऐसा संगठन जो सरकारों को कठपुतली की तरह चलाता है, जो मीडिया, पैसा और सत्ता तीनों पर काबिज है, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। इसका नाम है इल्यूमिनाती। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा झूठ है जो इंटरनेट ने पैदा किया? आप देख रहे हैं एपेकेरा और मैं हूं आपका होस्ट संजय। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एविडेंस के साथ, लॉजिक के साथ और बिना किसी ब्लाइंड बिलीफ के। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची कहानी से। साल था 1776, जगह थी बवेरिया, जर्मनी, और एक इंसान था एडम वेशोप्ट। वेशोप्ट एक लॉ प्रोफेसर था। वो चर्च और राजशाही की ताकत से बेहद परेशान था। उसे लगता था कि धर्म और सत्ता मिलकर आम इंसान को दबा रहे हैं। उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, नाम दिया ऑर्डो इल्यूमिनेटरम, यानी प्रबुद्ध लोगों का संगठन। शुरुआत में इसमें थे सिर्फ 5 लोग। इनका मकसद था अंधविश्वास हटाओ, साइंटिफिक सोच फैलाओ और गवर्नमेंट को चर्च के चंगुल से आजाद करो। ये सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है ना? लेकिन फिर 1785 में बवेरिया की सरकार ने इस ग्रुप पर बैन लगा दिया। वेशोप को देश से निकाल दिया गया और ऑफिशियली इल्यूमिनाती खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह संगठन कभी खत्म नहीं हुआ, बस अंडरग्राउंड हो गया और तब से यह दुनिया को शैडो से कंट्रोल कर रहा है। यहीं से शुरू होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, अमेरिकी चुनाव, कोई बड़ा युद्ध या कोई फाइनेंशियल क्रैश, तुरंत एक सवाल उठता है, इसके पीछे इल्यूमिनाती है। लेकिन इन क्लेम्स में क्या क्या एविडेंस दिया जाता है, आइए देखते हैं। पहला एविडेंस, डॉलर बिल पर आई ऑफ प्रोविडेंस। अमेरिकी $1 के नोट पर एक पिरामिड है। उस पिरामिड के ऊपर एक आग है और इसके नीचे लिखा है नोवस ऑर्डो सेक्लोरम। लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाती का निशान है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिंबल है। लेकिन जरा रुकिए, ये सिंबल 1782 में अमेरिका के ग्रेट सील का हिस्सा बना था। उस टाइम वेशोप की ग्रुप अभी नई नई बनी थी। और आई ऑफ प्रोविडेंस एक पुराना ईसाई सिंबल था जिसका मतलब था भगवान की नजर। इसका इल्यूमिनाती से कोई सीधा संबंध नहीं था। दूसरा एविडेंस, सेलिब्रिटीज के हैंड साइंस। जैज़, बियोंसे, रिहाना, लेडी गागा, इनकी तस्वीरों में ट्रायंगल बनाते हुए हाथ देखे जाते हैं और लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाती मेंबरशिप का साइन है। लेकिन यह ट्रायंगल साइन जैज़ की रिकॉर्ड कंपनी रॉकफेलर का लोगो है। इसका नाम खुद रॉकफेलर से इंस्पायर्ड है, एक फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन। ये मार्केटिंग था, कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं। तीसरा एविडेंस, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की प्लान। यह थ्योरी कहती है कि इल्यूमिनाती एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहती है, जहां सभी देश, सभी सरकारें एक शैडो ग्रुप के आदेश पर चले। ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन इस थ्योरी का कोई कॉन्क्रीट वेरीफाइबल प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने पर बेस्ड है। ये वो हिस्सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग इल्यूमिनाती जैसी थ्योरीज पर क्यों बिलीव करते हैं? इसके पीछे है हमारा दिमाग। पहली वजह, पैटर्न रिकॉग्निशन। ह्यूमन ब्रेन हर चीज में पैटर्न ढूंढता है। ये हमारी एवोल्यूशन का हिस्सा है। जब पुराने जमाने में इंसान जंगल में था तो उसे हर आवाज में खतरा देखना पड़ता था। यही आदत आज भी है। तो जब दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक पैटर्न ढूंढने लगता है, एक मास्टर प्लान ढूंढने लगता है। दूसरी वजह, रैंडमनेस से डर। सोचिए, अगर कोई कहे कि वर्ल्ड वॉर 2 किसी की प्लानिंग का नतीजा था, तो यह थ्योरी ज्यादा सैटिस्फाइंग लगती है, बजाय इसके कि कुछ लोगों की गलतियां, कुछ कोइंसिडेंसेस और बैड लक मिलाकर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। क्योंकि रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना दर्दनाक है, लेकिन अगर किसी का कंट्रोल है तो कम से कम कोई तो है जो जानता है क्या हो रहा है। तीसरी वजह, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके एल्गोरिदम्स वो कंटेंट ज्यादा दिखाते हैं जो आपको इमोशनली एंगेज करे। और डर, शॉक और आउटरीच, ये तीनों सबसे पावरफुल इमोशंस हैं। तो जब आप एक कॉन्स्पिरेसी वीडियो देखते हैं, एल्गोरिदम आपको और दिखाता है और धीरे धीरे एक एको चेंबर बन जाता है। ये इल्यूमिनाती का काम नहीं है,
ये सिलिकॉन वैली के एल्गोरिदम्स का काम है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो एक्चुअली दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है? जवाब है हाँ, लेकिन वो सीक्रेट नहीं है, वो ओपनली काम करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल डावोस में जुटते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, बिलियनर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, CEOs। वो ग्लोबल पॉलिसीज डिस्कस करते हैं और उनके फैसलों का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। बिल्डरबर्ग ग्रुप एक ऐसी प्राइवेट मीटिंग जो हर साल होती है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के टॉप पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मीडिया ऑनर्स आते हैं। कोई मिनट्स नहीं, कोई प्रेस नहीं। क्या ये स्कैरी है? हाँ। क्या ये प्रॉब्लमैटिक है? बिल्कुल। लेकिन क्या ये सुपरनैचुरल है? नहीं, ये प्लेन और सिंपल है। पावर और मनी की पॉलिटिक्स। जेफ बेजोस, एलोन मस्क और दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स के पास जितनी वेल्थ है वो दुनिया के 50% गरीब लोगों से ज्यादा है। यह रियल इनइक्वालिटी है, ये रियल पावर इम्बैलेंस है। लेकिन जब हम इसे इल्यूमिनाती कह देते हैं तो हम असली प्रॉब्लम को इग्नोर करने लगते हैं। हम असली जिम्मेदारों को जो सामने हैं उन्हें नहीं देख पाते। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक तरह का एस्केप बन जाती है जहां असली सवाल पूछने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या करें? हर चीज पर बिलीव करें या हर चीज को डिसमिस करें? जवाब है क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी कोई वाइल्ड क्लेम सुने, 3 सवाल पूछे। 1, इसका सोर्स क्या है? क्या ये कोई वेरीफाइड जर्नलिस्ट है, कोई रिसर्चर है या कोई एनोनिमस यूट्यूब चैनल? 2, इसका एविडेंस क्या है? क्या ये सिर्फ डॉट्स कनेक्टिंग या इसमें कॉन्क्रीट प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स, विसल ब्लोअर्स, वेरीफाइड डेटा? 3, इस थ्योरी से किसका फायदा है? जो आपको यह थ्योरी बेच रहा है उसे क्या मिल रहा है? व्यूज, डोनेशंस, पॉलिटिकल एजेंडा? ये 3 सवाल आपको किसी भी झूठ से बचा सकते हैं। और एक आखिरी बात, स्केप्टिसिज्म का मतलब सिनिसिज्म नहीं है। इसका मतलब है एविडेंस मांगना, प्रूफ मांगना और अपनी सोच को किसी और के हाथ में न देना। तो दोस्तों, जवाब क्या है? इल्यूमिनाती 1776 में एक रियल ऑर्गेनाइजेशन था जो 1785 में ऑफिशियली खत्म हो गया। आज जो इल्यूमिनाती की बात होती है वो मोस्टली फियर, अनसर्टेनिटी और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स का प्रोडक्ट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में पावर की गड़बड़ी नहीं है और वो बहुत रियल है। लेकिन वो हिडन नहीं है, वो सामने है और उसे देखने के लिए हमें जरूरत है इन्फॉर्म्ड, क्रिटिकल और एक्टिव नागरिक होने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों को भी भेजें जो अभी भी इल्यूमिनाती को सच मानते हैं। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा हिडन पावर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है? मैं हूं आपका होस्ट संजय और ये था सच की तलाश। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय ज्ञान और भारत माता की जय।